उनका बोलने का मतलब ये नहीं था, लेकिन उनको गलत तरीके से प्रचारित किया गया। और क्षत्रिय समाज एकजुट है, राष्ट्र के लिए क्षत्रिय हमेशा लड़ा है और क्षत्रिय राष्ट्र के लिए हमेशा सर्वोपरि जो है उनके लिए वो नाराजगी क्षत्रियों में नहीं है, क्योंकि जो उनका भाषण दिया गया था, जो उन्होंने दिया था, राजा का जो उन्होंने उद्देश्य किया था, ऐसा नहीं था कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही थे। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बयान की रही वो अनुप्रिया पटेल द्वारा राजा भैया पर दिए गए बयान की थी और कहा यह जा रहा था क्षत्रिय समाज की यह नाराज़गी अनुप्रिया पटेल पे भारी पड़ेगी। हम इस समय गौरा गांव में हैं और ये क्षत्रिय बहुल गांव है। चूँकि हम जिस मतदान बूथ पे हैं वो भी क्षत्रिय बहुल मतदान बूथ है, तो हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्षत्रिय समाज, आज चूँकि निर्णायक दिन है, इस दिन पे क्षत्रिय समाज कहाँ वोटिंग कर रहा है। क्या राजा भैया का मुद्दा आज भी मिर्ज़ापुर में क्षत्रिय समाज के अंदर है, हावी है, या फिर क्षत्रिय समाज की वो नाराजगी दूर हो गई है? क्या नाम है सर? प्रीतेश कुमार सिंह। क्या है ये जो मुद्दा था अनुप्रिया पटेल ने दिया था, जो बयान दिया था, क्या क्षत्रिय समाज नाराज है या फिर आज आप लोगों की नाराजगी दूर है? नहीं, आज हम लोगों की पूरी तरह नाराज़गी दूर है और नाराज़गी पहले भी नहीं थी। कुछ तबके में कुछ विचार भाव थोड़ा सा बदला था, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि यह मतदान जो है राष्ट्रहित में है और राष्ट्रहित कहाँ हो रहा है यह सबको पता है। इसलिए सारे लोग अपनी नाराज़गी दूर करके, और हमारे यहाँ इस क्षत्रिय बाहुल समाज में नरेंद्र मोदी योगी जी के नाम पे बहन अनुप्रिया जी को तीसरी बार पुनः सांसद बना के भेज रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया था उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आपको लग रहा है कि उसका असर है जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, या फिर मुद्दा ही कोई ऐसा नहीं था? ये मैं तो ये कहूँगा कोई मुद्दा ही ऐसा नहीं था। ये थोड़ा बहुत जो एक दो दिन दिखा, उसका फिर एक दो दिन बाद असर पूरी तरह ख़त्म हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा राष्ट्र भावना से बहुत प्रोत है, नीचे देख ही नहीं रहे हैं। क्या क्षत्रिय समाज वोटिंग कर रहा है अनुप्रिया के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, अनुप्रिया के खिलाफ बिल्कुल वोटिंग नहीं कर रहा है। क्षत्रिय समाज जो है राष्ट्र के हित को देखते हुए सब अनुप्रिया पटेल जी को ही वोट कर रहे हैं। ये जो अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया था, कहा ये जा रहा था कि देना नहीं चाहिए था उनको बयान, चूँकि कोई मतलब भी नहीं था जहाँ पे उन्होंने बयान दिया था। आपको क्या लग रहा है इस पे? नहीं, उनका बोलने का मतलब ये नहीं था, लेकिन उनको गलत तरीके से प्रचारित किया गया। और क्षत्रिय समाज एकजुट है, राष्ट्र के लिए क्षत्रिय हमेशा लड़ा है और क्षत्रिय राष्ट्र के लिए हमेशा सर्वोपरि जो है उनके लिए वो मतदान कर रहा है। क्या नाम है सर? इंद्र कुमार सिंह गहरवार। इंद्र कुमार जी, क्या आपको लग रहा है ये जो अनुप्रिया का बयान है, आज चूँकि निर्णायक दिन है, आज के दिन भारी पड़ रहा है या फिर आप लोगों ने नाराजगी दूर कर? नहीं, हम सभी लोग अनुप्रिया जी के साथ हैं। पूरा क्षत्रिय समाज रघुवंशी राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो 500 वर्षों के बाद जो भव्य राम मंदिर बना है उससे काफ़ी उत्साहित है। और हम सभी यहाँ गौरा ग्राम सभा के जितने भी क्षत्रिय मतदाता हैं, सभी बढ़ चढ़ के कप प्लेट का बटन दबा रहे हैं और अनुप्रिया जी को विजयी बनाएंगे हम लोग। नाराजगी थी या नहीं थी, या फिर नाराजगी का एक माहौल बनाया गया था? दरअसल जिस तरह शहरों में या मीडिया में चर्चा थी, हमारे ग्राम सभा में उस बयान का कोई चर्चा नहीं था और कोई विषय ही नहीं था। और अनुप्रिया जी जो बयान दी भी थी उनको गलत तरीके से प्रचारित किया गया, उनकी भावना ऐसी नहीं कुछ थी। और फिलहाल हम लोग राष्ट्रवादी हैं, सभी क्षत्रिय हमेशा राष्ट्रवादी रहे हैं, हम लोग अनुप्रिया जी के साथ हैं। तो माहौल क्या दिख रहा है? पूरा क्षत्रिय समाज है या फिर अभी भी कुछ नाराजगी बची है? आपको क्या लग रहा है? हमसे ज़्यादा आप मीडिया से जुड़े हैं, ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरा गौरा ग्राम सभा जो है, आसपास जो 8-10 गांव है क्षत्रियों का, नीबी से लेके कोलेपुर तक सभी ग्राम सभाओं में क्षत्रिय बढ़ चढ़कर अनुप्रिया जी के साथ हैं और मतदान कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या है माहौल? क्षत्रिय जो नाराजगी की बात की जा रही थी, क्या लग रहा है आपको? नाराजगी क्षत्रियों में नहीं है, क्योंकि जो उनका भाषण दिया गया था, जो उन्होंने दिया था, राजा का जो उन्होंने उद्देश्य किया था, ऐसा नहीं था कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही थे। रामायण में भी कहा गया है, निषाद राजगुह भी जो है राजा थे, जो कि ऑलरेडी हर समाज में राजा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अनुप्रिया पटेल को भारी मतों से इस हमारे इस बूथ से क्या पूरे क्षेत्र से 96 क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होंगे। ये भी चर्चा थी कि उनको बयान इस तरीके का देना नहीं चाहिए था, हालांकि अनुप्रिया पटेल ने उसके बाद कोई बयान दिया भी नहीं था। क्या आप मानते हैं कि बयान देना नहीं चाहिए था, या फिर उस बयान को विपक्षियों ने इतना तुल दे दिया कि फिर वो केवल विपक्षियों ने तुल दिया? और इस तरह तो सपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, स्वयं कौन है अखिलेश, कौन है राजा भैया, या उनके नेता कुंडा में कुंडी लगा देंगे। तमाम सपा के जो नेता थे राजा भैया के खिलाफ हमेशा से बयान देते रहे हैं और हमें तो लगता है राजा भैया स्वयं
राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं और मोदी के समर्थक हैं। और मुझे तो अभी कल ही पता चला गया कि झारखंड में वो भाजपा का प्रचार भी कर रहे हैं। तो राजा भैया के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया गया। और हमें लगता है कि सभी छत्तीस समाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ हैं। आपको भी लग रहा है ये? हाँ, हमको भी यही लग रहा है, क्षत्रिय समाज जो है अनुप्रिया जी के साथ है। कोई असर फिलहाल आप नहीं देखते ग्राउंड पे, चूँकि जो जिस तरीके से कुछ गुट भी क्षत्रियों के यहाँ पे थे, जो लगे हुए थे, विरोध कर रहे थे, क्या आप देखते हैं उनका कुछ असर है? देखिए, जो गुट यहाँ लगे हुए हैं, अभी 30 तारीख को उन सब गुटों से हम लोग बैठ के बातचीत किए हैं। और मिर्ज़ापुर का क्षत्रिय समाज हमेशा राष्ट्रहित में रहा है। और हमारे क्षत्रिय समाज से बड़े बड़े नेता, चाहे मातृ संगठन से हमारे कृष्ण बहादुर सिंह जी रहे हों, नागेंद्र बहादुर सिंह जी रहे हों, वर्तमान में अमरीश जी भाई साहब हैं, अखिल भारतीय विश्व में काम कर रहे हैं। हमारे मातृ संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक से अंगराज जी प्रांतीय संघ संचालक हैं। तो इस ढंग से जैसे अब अखिल भारतीय स्तर पे माननीय राजनाथ जी मिर्ज़ापुर कर्मभूमि रही है, अरुण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद है, वर्तमान में 3 बार से क्षत्रिय समाज से ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन का प्रतिनिधित्व जिले का कर रहे हैं बृजभूषण सिंह जी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से क्षत्रिय समाज राष्ट्रीय संगठन से या इन सब से अछूता है। उनके विचारों का जो अनुप्रिया जी ने कहा, बहुत असर यहाँ कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरी तरह संगठित होकर अनुप्रिया जी वोटिंग कर रहे हैं। तो ये हैं क्षत्रिय समाज के लोग जिनका कहना है कि जो अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पे बयान दिया था, ग्राउंड लेवल पे उसका कोई असर नहीं है। वोटिंग हो रही है, क्षत्रिय समाज के लोग बाहर निकल रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को वोटिंग कर रहे हैं। नाराज़गी का वो मुद्दा नहीं है जो मुद्दा मीडिया में था या फिर विपक्ष द्वारा उछाला गया था। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।